हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बेनिफिट ऑफ बजट बस्टिंग एंड बस्टिंग कंट्रोल। जैसे कि अभी तक हमने बजट किसे कहते हैं इसको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है ना, तो उससे हमें पता चलता है कि उसी के इससे पता चलता है कि हमें बहुत सारे बेनिफिट है। तो अभी एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं क्या बेनिफिट है बजट के। सबसे पहले है कि इट प्रोवाइडेड एडवांस एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। जैसे कि पता है कि हम बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, तो हम अब बहुत सारे डाटा का एनालिसिस करके एडवांस में ही पता लगा लेते हैं कि फ्यूचर में कितना रेवेन्यू होगा, फ्यूचर में कितने एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, तो ये इसकी मेन एडवांटेज हो जाती है। ठीक है, दूसरा है इट फोर्स मैनेजमेंट टू मेक एन अर्ली स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि अभी जो हमने कल पता चलनी थी प्रॉब्लम मैनेजमेंट को, वो आज ही पता चल जाती है कि फ्यूचर में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है आएगी, तो उसका उसका आज ही वो सोल्यूशन ले लेंगे कि कहाँ एक वो फ्यूचर होना था, फिर उस समय पता चलना था, है ना। तो आज ही वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि आज ही हम उसके रिलेटेड क्या ले लेंगे, एक्शन लेंगे। और जो बजट है वो सभी लेवल की मैनेजमेंट की क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसको सभी टाइप के मैनेजमेंट को टाइमली पता चल जाता है, उसको गाइडेंस का काम करता है केयरफुली, और उनको बहुत सारे फैक्टर का बिफोर और उन्होंने डिसीजन लेना ना डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपने अपने लेवल पर, तो उसको एक टाइप से सभी फैक्टर से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर देता है बजट। ठीक है, इट कंपेल ऑल मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट टू पार्टिसिपेट इन, क्योंकि हमने अभी कहा ना बजट ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि सभी मेंबर को पार्टिसिपेशन किया जाए। ठीक है, तो इस टाइप से बजट बनाया जाता है, तो इसका मेन एडवांटेज होता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड ए वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द प्लान ऑफ द मैनेजमेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये एक टाइप से क्या है, बजट क्या है, एक प्लान है ना, और इसका कम्युनिकेशन हो जाता है सभी मैनेजमेंट को, तो एक टाइप से गाइडेंस का भी काम करता है। इट फोर्स ऑल द मैनेजर टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। इससे सभी पर एक प्रेशर डल जाता है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि बजट किस के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो सभी को लगा देता है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचें। इट पिन पॉइंट्स द एक्सटेंट एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें जब हम, क्योंकि बजट हमेशा एनालिसिस करके बनाया जाता है, तो इससे ये भी पता चल जाता है कौन सा डिपार्टमेंट में एफिशिएंटली काम नहीं हो रहा है, क्योंकि बजट है ना, क्योंकि हमने उस टारगेट सेट करना है, तो इस टाइप से एफिशिएंटली कर रहा है नहीं कर रहा है इसके बारे में भी पता चल जाता है। इट कंपेल डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर टू मेक प्लान। ये किस कंपेल करता है ना, बीच में आपको ने स्टार्टिंग में देखा था जब स्टेप्स लिए थे हम, डिफरेंट डिपार्टमेंट बजट कमेटी डिफरेंट डिपार्टमेंट को कहते हैं ना अपने डिपार्टमेंट का प्लान करके भेजो, तो ये सभी को कंपेल करता है कि प्लान बनाए, जिसके कारण डिफरेंट डिपार्टमेंट का एक दूसरे से लिंक होता है, तो कोऑर्डिनेशन भी बढ़ती है। ठीक है, इट फोर्स मैनेजर टू पुट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट व्हाट इज नेसेसरी फॉर अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। जिससे सभी को फोर्स करता है वो कि एक डिजायर्ड रिजल्ट के लिए क्या करे, नेसेसरी है, क्या चीज़ें नेसेसरी है। ठीक है, इट हेल्प टू एलोकेट रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मोस्ट इकोनॉमिक यूज़। इसका मेन मकसद क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो, एज वेस्टेज ना हो। ठीक है, और हम क्या करेंगे, पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ बजट। पीरियोडिकल मतलब ऐसा नहीं जैसे बजट हमने एक साल के लिए बनाया, हो सकता है हम एक महीने के बाद उसका रिव्यू करते रहें, ताकि हमें उसके वीक पॉइंट बीच में पता चल जाए, क्योंकि बजट में फ्यूचर में कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें हम चेंजेस करते रहें। ठीक है, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाएंगे। इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर इवेल्युएटिंग सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस। इसके हेल्प से हम जो फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, बजट की हेल्प से। इट कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई द करंट एंड अदर पोटेंशियल बोटलनेक इन द ऑपरेशन, है ना। आपको पता ही है, मैनेजर कैन टेक टाइमली एक्शन टू, आपको पता है कि जो भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आनी है बजट से पता चल जाती है, तो वो मैनेजर क्या होता है, वो टाइम पर उस पर क्या ले लेता है, एक्शन ले लेता है। इट इज़ ए मोटिवेटिंग डिवाइस फॉर यंग मैनेजर। ये एक मोटिवेशन के, क्योंकि ये गाइडेंस का काम करता है, तो इस टाइप से ये यंग मैनेजर को क्या करता है, मोटिवेट भी करता है। ठीक है, ये थे एडवांटेज। फिर भी एक टाइप से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बजट बस्टिंग कंट्रोल की क्या एडवांटेज है, पॉलिसी प्लान, है ना, एंड एक्शन टेकन ऑल द रिफ्लेक्टेड इन द बजट कंट्रोल सिस्टम। इन सभी का जो पॉलिसी है, एक्शन है, इसका सभी का बजट कंट्रोल सिस्टम का पर इफेक्ट पड़ता है। दिस इज ए फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द टारगेट विच द बिजनेस होप टू अचीव। ठीक है, नॉट ओनली डिपार्टमेंटल प्रोग्राम आर डेवलप, अकेला डिपार्टमेंट के प्रोग्राम ही डेवलप नहीं किए जाते हैं, और यदि बाई चांस किसी भी डिपार्टमेंट के ओवर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं,
ठीक है, उसके बारे में पता चल जाता है बजट बनाने से, और हम उस पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बजटिंग मेक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बजटिंग से हम क्या कहते हैं, हर चीज़ के बारे में बेटर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोऑर्डिनेशन हो जाती है, और सभी एक्शनों के बीच में क्या होता है, कोऑपरेशन हो जाती है, कोऑर्डिनेशन हो जाती है, ऑल द डिपार्टमेंट, है ना, क्योंकि सभी ने मिलकर बजट बनाना होता है ना। द टारगेट गोल एंड पॉलिसीज ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, उनके सारे टारगेट क्लियर हो जाते हैं, है ना, पॉलिसीज़ भी क्लियर हो जाती है बजट बनाने से, और कोई भी डेविएशन आती है, ठीक है, तो उसके लिए वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है, करेक्ट किए जाते हैं। यदि समझो हमने जो बजट बनाया और एक्चुअल में देखा, यदि उसमें कोई भी डेविएशन आती है तो उससे रिलेटेड उसको करेक्ट करने के लिए क्या लिए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद ए गाइड फॉर डेली एक्टिविटीज़, ये एक टाइप से गाइड डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी हाँ मैनेजमेंट को गाइड करता है। तो हेल्प डिटर्मिंग परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड देयर बाय लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट। ठीक है, गाइडेंस करता है तो इम्प्रूवमेंट का भी काम करता है। इट इन्फॉर्म मैनेजमेंट द प्रोग्रेस मेड टूवर्ड्स अचीविंग द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, ये एक टाइप से मैनेजमेंट को कहता है कि वो ऑब्जेक्ट को अचीव करने में एक हेल्प करता है। इट फैसिलिटेट फाइनेंशियल कंट्रोल, ये फाइनेंशियल कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करता है, इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं हम, क्यों, हमें टारगेट सेट है या क्या एक्चुअली में उस वैसा काम हुआ कि नहीं हुआ, तो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड, आप सभी को पता है ना कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था कैपिटल स्ट्रक्चर, और कितनी परसेंटेज में क्या कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये सारा बजट हमें हेल्प करता है। ठीक है, और प्राइस ऑफ द आइटम कैन बी एस्टिमेटेड इन एडवांस, और हमें बजट से हमें हेल्प मिल जाती है कि प्राइस कितना रखना है इन एडवांस। ठीक है, बजटिंग कंट्रोल बिल्ड मोरल, क्योंकि हम देखो सभी को आप पार्टिसिपेशन करके ही बजट बनाते हैं, तो सभी के मोरली हो जाते हैं ना कि वो हमने भी अचीव करना है। ठीक है, बजटिंग इज ऑल इंक्लूसिव मैनेजमेंट टूल, ये क्या है, मैनेजमेंट का टूल है ना, क्योंकि एक मैनेजमेंट का कंट्रोल करने का टूल ही है ना, क्योंकि हम इसके बजटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं। बजट प्रोवाइड स्टैंडर्ड, बजट एक टाइप से हम स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं ना, और हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर कर देते हैं, और यदि कोई भी करेक्शन होती है तो हम करेक्ट कर लेते हैं, तो ये कंट्रोलिंग का काम भी करता है। ठीक है, और बजट एक ऐसा टूल है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जैसे कि हमने आपको बताया ही था, सेल डिपार्टमेंट का जो भी बजट होगा वो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस पर डिपेंड होगा, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरी है। इन प्रेपरेशन ऑफ वेरियस बजट, हमें बहुत सारी नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस ऑफ मैनी एग्जीक्यूटिव आर कंबाइंड, जिसमें बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन क्या होता है, कंबाइंड हो जाते हैं ना, और बिजनेस प्लान आर रिड्यूस्ड इनटू कंसंट्रेट, मतलब कि सारे जने इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि अच्छे कोऑर्डिनेशन उनके बीच में बन जाता है। और ये हेल्प क्या करता है, बजटिंग रिड्यूसिंग अनप्रोडक्टिव ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन जिससे बिजनेस कोई फायदा ही नहीं होना है, वो ऑपरेशन क्या कर दिए जाते हैं, मिनिमाइज किए जाते हैं बजटिंग के थ्रू। बजटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंशियल प्लान एंड कंट्रोल लीजिए। फाइनेंशियल प्लान आप सभी को बताइए, फ्यूचर में हमें कितने पैसे चाहिए, क्या फ्यूचर में सोल्वेंसी बनी रहेगी, फ्यूचर में टाइम में सभी की पेमेंट हो जाएगी, फ्यूचर में कितनी कैपिटल चाहिए और कितना स्ट्रक्चर चाहिए, कितनी, तो ये सारी प्लानिंग करने में बजट क्या करता है, हेल्प करता है, और कंट्रोलिंग करने में भी हेल्प करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखना, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, बजट किस में हेल्प करता है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इट हेल्प्स इन फोकसिंग द टाइम, ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, उनका टाइम टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बस बजटिंग कंट्रोल क्या करता है, उनको सिर्फ मेन टॉपिक्स की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। और ठीक है, इट हेल्प्स इन फोकसिंग द टाइम एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट अपॉन एरिया विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द, जो कि बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बस उसी की तरफ इसका ध्यान आकर्षित करता है कौन, बजटिंग कंट्रोल। बजटिंग इज द इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस पोजीशन, सभी जो डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी हेड है या कोई भी पर्सन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निर्धारित करने में क्या करता है, बहुत ही हेल्प करता है। फिर भी कुछ पॉइंट में आपके साथ बजटिंग से रिलेटेड फिर भी डिस्कस कर लेती हूँ। बजटिंग एक सिंपल से ही है, ठीक है, बजट का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना थ्रू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना, मेन मकसद ये है। बजट प्रोवाइड प्लान अप्रोच टू बिजनेस अफेयर, दिस एलिमिनेट द अननेसेसरी, कोई भी अननेसेसरी एक्शन है ना कि हाँ जी हमें बजट से पता चलता है तो ऐसे ही काम चलाए हुए हैं, इसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो उससे बजट से पता चल जाता है और हम उसको फिर क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और ये आपको पता ही, बार बार बोल रही हूँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बजट के हेल्प से क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन हो जाती है। जिससे क्या होगा, क्योंकि बजट एक गाइडेंस का काम करता है, जिससे क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, वेस्टेज कम हो जाती है, और कॉस्ट पर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाती है। द
रिस्पॉन्सिबल हम, और बजट के थ्रू हम एडवांस में ही हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय कर देते हैं। सभी को पता है ना कि इतना इतना बजट है, हमने ये काम करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एडवांस में सभी की हो जाती है। क्योंकि बजट बनाते समय हम एम्प्लॉय को क्या कर लेते हैं, पार्टिसिपेशन लेते हैं ना, उनको अपने में ऐड करते हैं, जिससे के कारण एम्प्लॉय क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। इट डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल। और फिर क्या करता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो बजट के हेल्प से हम प्रॉपरली उसका यूटिलाइज कर पाते हैं, कि मतलब कि उससे रिलेटेड हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। और डेविएशन, यदि बजट से कोई भी डेविएशन आती है, मतलब कि कोई भी हमने जो सोचा था वैसा एक्चुअल में परफॉर्मेंस नहीं हुई, ठीक है, तो उसके रिलेटेड एक्शन लेने के लिए भी गाइडेंस ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट कंपेल मैनेजमेंट टू प्लान फॉर द मोस्ट इकोनॉमिक यूज ऑफ द मटेरियल। ये उनको गाइडेंस भी करता है मैनेजमेंट को, तो कि वो प्रॉपर कैसे वो मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे वो मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कैसे मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि जो बजट कमेटी है प्रॉपर डिटेल में स्टडी करेगी, तो वो उसके लिए एक टाइप से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को गाइडेंस का भी काम करती है। ठीक है, और सभी के मैनेजमेंट को हैबिट बना देती है, वो टाइमली केयरफुली उस पर थिंकिंग सोचे, क्योंकि एडवांस में बनाया जाता है ये। और बजट ऑफ द कैश रिसीव्ड, कैश एक्सपेंडिचर इंश्योर, है ना, और इससे पता चलता है कि कंपनी की फ्यूचर में वर्किंग कंडीशन कैसी होगी, क्योंकि पहले ही हम एडवांस बनाते थे, इतना कैश आएगा, इतना कैश जाएगा, है ना, तो इससे हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। बजटिंग कंट्रोल सिस्टम क्रिएट नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सिस्टम। ठीक है, ये थे आपने बजट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मैंने काफ़ी रिवीजन करवा दी आपकी भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से कर लेना, बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।